दोस्तों हमारे सारे ही काम क्रेडिट कार्ड से नहीं हो सकते, इसलिए हमें कैश की भी आवश्यकता होती है। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कैश नहीं होता है, बैंक में हमारे पैसा नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें या फिर क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर कर लें, फिर बैंक के एटीएम से कैश निकाल लें। इसको रेंट पेमेंट भी आप कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा, क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन से पैसा निकालना या फिर रेंट पेमेंट के माध्यम से बैंक में ट्रांसफर करना क्रेडिट कार्ड की लिमिट को, और फिर वहां से एटीएम से कैश निकालना। दोनों में क्या फर्क है, किसमें आपको ज्यादा नुकसान होता है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको ढंग से बताऊंगा। दोस्तों जब भी हमें नया क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपने देखा होगा वहां पे कैश लिमिट होती है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन पे जाकर के। लेकिन वहां पे आपको शायद चार्जेस के बारे में पता नहीं रहता है, और लिखे भी रहते हैं चार्जेस, लेकिन हम उन चीजों को ज्यादा पढ़ते नहीं है और ज्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं लेते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉवल के चार्जेस जान के आप हैरान हो जाओगे कि कितने ज्यादा चार्जेस क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉवल पे लग सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं और कैश निकालते हैं तो आपको वहां पर चार्ज लगता है 2.5% से लेकर 3% का, जितनी रकम आपने विड्रॉ करी है उसके ऊपर। और या फिर इसमें देर सल्ट होती है मिनिमम 500 रुपए तो लगने चाहे आप कितने भी रुपए निकाल रहे हो, इस तरह की लिमिट होती है। तो मान लीजिए कि आपको 2.5% का चार्ज तो लगना है और मिनिमम 500 रुपए लगने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है। हर एक क्रेडिट कार्ड के लिए ये चार्जेस थोड़ा होगा तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यही चार्जेस आपको लगते हैं जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड जो मिलता है ना 50 दिन का, कि आज हमने खर्च कर लिया और हमें 40-50 दिन का टाइम मिल जाता है कि हमें तब क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, आपको ऐसा नहीं होता है। आपको पहले दिन से ही यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। पहले दिन से ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना रहेगा और जो चार्जेस लगे उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपीज निकाले हैं तो आपका जो है 2.5% हो गया 250 रुपए, लेकिन मिनिमम लगेगा 500 रुपए, तो 500 रुपए और उसके ऊपर जीएसटी भी आपको देना होगा। जीएसटी के चार्जेस होते हैं लगभग 18%, तो आपको 590 तो आपने एटीएम से कैश निकाला तभी लग गए। उसके बाद में जब आपको पहले दिन से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के ऊपर फिर जीएसटी देना पड़ेगा, इस तरह से आपका ये काम करता है। तो आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकाले नहीं, आप रेंट पेमेंट कर सकते हैं। अब रेंट पेमेंट में क्या होता है, रेंट पेमेंट में दोस्तों क्या होता है कि रेंट पेमेंट में आपके क्रेडिट कार्ड से आपका पैसा किसी आपके दोस्त के रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेंट पेमेंट, जिसमें कि हम दिखाते हैं कि हम किसी का लैंडलॉर्ड का रेंट पे कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। पहले भी हम ये करते आए हैं। पहले हम ये है क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के वॉलेट में लोड करते थे पैसा और फिर उसको बैंक में ट्रांसफर करते थे। बैंक में ट्रांसफर करने के बाद उसको आप एटीएम से निकाल सकते हैं, उसमें आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। पहले ये फ्री भी हुआ करता था, लेकिन अब जो है रेंट पेमेंट के चार्जेस लगते हैं, वो 1%, 1.5% और 2% तक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेंट पेमेंट कर रहे हैं। फ्री चार्ज पे ये चार्ज काफी कम है आपके लिए। पेटीएम से भी आप कर सकते हैं, आपको दूसरा ऑप्शन जहाँ पर क्रेडिट ऐप का भी मिलता है तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, आपको जो चार्जेस लगने होते हैं 1.5% के, 2% के, यानी कि आपने 10,000 रुपए निकाले तो आपके मैक्सिमम 200 रुपए में आपका रेंट पेमेंट हो जाएगा। 200 रुपए में रेंट पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ना ही जो आपको चार्जेस लगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं 50 दिन तक। वो डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजेक्शन कब करी है, आपका बिल कब बनता है। तो इस तरह से दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही एक ही काम करते हैं। लेकिन कभी गलती से आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं और आपको पहले दिन से इंटरेस्ट लगता है। क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट होता है 50 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यही जानकारी थी जो मुझे आपको आज के इस वीडियो में देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।